CGL 2022 में जिनको भी CBIC डिपार्टमेंट के अंदर ये 5 पोस्ट में से कोई भी एक पोस्ट मिली हुई है, तो उसका हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। क्या कुछ रहने वाला है, नेक्स्ट प्रोसेस, रिज़ल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग में हम ज्वाइनिंग कवर की बात हम करेंगे। उसमें हम मेडिकल से लेकर के आपका, क्योंकि मेडिकल को लेकर कई सारे कैंडिडेट के मैसेज रहते हैं आपके, स्टेट को लेकर के क्या स्टेट मिल सकता है मेरा, कितना टाइम लगेगा, क्या कुछ प्रोसेस रहता है रिज़ल्ट आने के बाद, कैसे फॉर्म स्टेट का भरा जाता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन, सब कुछ मैं इसमें कवर करूँगा। और स्टार्टिंग से एंड तक जितना कुछ भी है आपका वो मैं इसके अंदर कवर कर दूँगा, ताकि कोई भी डाउट आपका ना रह पाए। तो देखो यार, ये जो 5 पोस्टें हैं, आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख भी दीजिएगा कि आपको कौन सी पोस्ट मिली हुई है, राइट। और सबसे पहला काम जो आपको करना है कि आपको अगर एग्जामिनर मिला है या प्रिवेंटिव मिला है या फिर आपको TA मिला है या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो भी पोस्ट आपको मिला है CBIC के अंदर, उसका ग्रुप ज्वाइन करके रखिए और उसमें हमेशा एक्टिव मत रहिए। आप एक बार ज़रूर देख लीजिए क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। कल मैंने अपलोड किया वीडियो CAG का और आज शाम को CAG का स्टेट वाइज आ गया आपका, तो जल्दी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए आप अपना ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। ग्रुप नहीं मिल रहा हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, मैं जल्दी ही वहाँ पर आपकी 5 पोस्ट की जो ग्रुप बनी हुई है वो मैं वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल से हो, सिलेक्ट हो, आप मुझे चैनल का लिंक अगर पर्सनल मैसेज में डाल देंगे तो बेटर रहेगा, ताकि मैं वहाँ पर पोस्ट कर पाऊँ। अगर नहीं भी है तो 1-2 दिन में आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, परेशान ना होइएगा। तो पहला काम तो आप ये करिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस देखते हैं, फिर हम जानेंगे कितना कुछ क्या कुछ है इसके अंदर पूरा प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप में देखो, सबसे पहले आपका स्टेट चुनने के लिए डिपार्टमेंट आपको ऑनलाइन ऑप्शन देगा, राइट। स्टेट ऑप्शन भरने के लिए आएगा, ऑनलाइन आएगा आपका। पहला स्टेट आपका स्टेप होगा। जब आप ये स्टेट वाला ऑप्शन भर देंगे, उसके बाद आपका एलोकेशन आएगा कि आपको कौन सा स्टेट मिला है। ये जो एलोकेशन किया जाता है आपका, वो रैंक के बेसिस पे होगा, जो आपकी रैंक आपकी उसमें मिली हुई है, राइट। जो पोस्ट वाइज बनी हुई है। ध्यान रखिएगा कि मैं आपको बता दूं, जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, तो वहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज रैंक मिल जाएगी या फिर आपकी पोस्ट वाइज रैंक मिल जाएगी। जैसे मान लो आपको GST मिला हुआ है, तो जी आपकी एक तो PDF में रैंक होगी जो SSC ने दी रखी है, और आपकी GST में जो रैंक होगी वो कैंडिडेट बना देते हैं आपस में। उसमें भी OBC वालों का अलग, SC ST का अपना अलग, उससे बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाती है आपकी लोकेशन की। तो आपकी जो रैंक का एलोकेशन, आपका जो स्टेट का एलोकेशन करेगा वो आपके रैंक के बेसिस पे एलोकेशन किया जाएगा। जो लोग रिजर्व कैटेगरी से थे, OBC, EWS और जनरल की कट ऑफ क्लियर किए हो, आपको स्टेट मिलने में कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप जनरल से सीट नहीं ले पा रहे हो, वो भी मैं आपको अभी आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा। स्टेट अलोकेट होने के बाद जो भी स्टेट आपको मिलेगा, वहीं से आगे का आपका करस्पॉन्डेंस होगा। अगर आपको रांची जोन मिल गया, अगर आपको मुंबई मिला, आपको लखनऊ मिला, अगर आपको चेन्नई मिल गया, तो वहाँ से आपका अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, डिपार्टमेंटल DV के लिए आएगा। और वहाँ जब आप जाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके आपका मेडिकल वगैरह करा, कैसे कंडक्ट कराया जाता है मेडिकल में आगे कवर करूँगा। क्या अगर आपके साथ कोई इशू है, कई कैंडिडेट के मैसेज रहते हैं कि आई साइट का में हाइट में इशूज़ है, चेस्ट में अगर दिक्कत आ गई तो, या फिर कहीं सर्जरी हो रखी है बॉडी के किसी पार्ट्स में, ये बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, खासकर CBIC डिपार्टमेंट को लेकर के। ये तीनों जो पोस्टें हैं, GST, PO और एग्जामिनर को लेके, तो वो मैं सब इसमें कवर करूँगा। एक बार हम टाइम देख लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इन सब के बीच में। ये पिछला CGL 2021 का आप देख पा रहे होगे, 16 मार्च को रिज़ल्ट आया था, 16 मार्च 2023 को रिज़ल्ट आया है फाइनल। 31 मार्च को डाला गया नोटिस कि आप अपना स्टेट ऑप्शन भरना चालू कर, मतलब उसका नोटिस आया ऑप्शन भरने का, स्टेट ऑप्शन भरने का। 17 अप्रैल को आपका एक रिमाइंडर दिया गया कि जो लोग छूट गए हो एक बार आप देख लीजिए। 20 को भी एक रिमाइंडर डाला गया और फाइनल एलोकेशन स्टेट का 2 मई को आपका आया है। तो आप देखोगे कि मार्च, अप्रैल और मई, आप 1.5 महीने के अंदर आप देख पाओगे, 1.5 से 2 महीने के अंदर आप पाओगे कि एलोकेशन हो जाएगा। तो फास्ट हो रहा है। पहले बहुत टाइम लग जाते थे, 7 महीने 8 महीने लग जाता था, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी स्मूथ हुई हैं। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, पूरा करा के आपको मेल करना, बाई पोस्ट भेजना होता था, जो कि CGL 2021 में इन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है। तो कोई कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, चीज़ें चैनल को आगे ले जाने के लिए मेरे पास केवल और केवल एक तरीका यही है, और ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहा है। तो यार प्लीज़ आप लोग, जो लोग सेलेक्ट हुए हो, जो लोग मुझे बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो, रिक्वेस्ट होगी आपसे कि यार एटलीस्ट आप सेलेक्ट हो गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी आगे चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंटल DV में बहुत इशू आने वाले हैं, बिकॉज डिपार्टमेंट आपके हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग रूल रहता है, हर ऑफिस का अपना अलग अलग वो चलता है, तो प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ही नहीं, आपको अगर लग रहा है कि चीज़ें काम की है, इन्फॉर्मेशन काम की है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट होगी आपसे। ये वो नोटिस है आपका जो 31 मार्च को आया था CGL 2021 के लिए,
स्टेट भरने के लिए इसमें सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो कि 16 CGS है आपका भरने का, और 7 अप्रैल से खोला गया था। तो 7 अप्रैल तक 7 अप्रैल तक आपको अपना ऑप्शन भर के ऑनलाइन सबमिट कर देना था। उसके लिए कुछ आपको यहाँ पर वो भी दे गए थे। इसी नोटिस में आपका वैकेंसी, जो अभी आपको वैकेंसी मिला होगा, ये साथ में अटैच कर देते हैं। ये एक यूज़र मैनुअल लास्ट ईयर सीजल 2021 में उन्होंने जारी किया, बिकॉज फर्स्ट टाइम ये ऑनलाइन हो रहा था कि कैसे आपको स्टेट ऑप्शन ऑनलाइन भरना है। कोई बहुत टेढ़ी चीज़ नहीं थी, आपने SSC का फॉर्म भरा वैसे कुछ रहता है। आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और या OTP डालकर आपको एक बार, ये है इसका URL, अभी आप क्लिक करोगे, अगर इसका PDF मिल जाए तो आपको ये पेज खुलता हुआ मिलेगा और इस पर आप डाल करके, लेकिन ये अभी सीजल 2021 के लिए था, अभी 22 के लिए आपका हो सकता है जैसे जिस तरह से चल रहा है। अगर कल आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर आप नेक्स्ट वीक में ज़रूर इसको देखोगे। तो ये कुछ स्टेप बताए गए थे कि यार इस तरह से करना है आपको, और आपको ये सेलेक्ट करना है। और इसमें ना साथ में आपको ये जो अलग अलग कमिश्नरेट होते हैं उनके कोड भी देते हैं, वो कोड आपको वहाँ पर भरने होते हैं। नंबर 1 पे मान लो आपको लखनऊ चाहिए, आपको L है। नंबर 2 पे आपको दिल्ली चाहिए, F डाल दीजिए। ऐसे करके आपको अपना सीक्वेंस तैयार करना है और आपको उसमें भर के सबमिट करना है, राइट। अब उसके बाद देखोगे कि यार मैंने बताया आपको कि जो 2 मई को आपका एलोकेशन आया है, वैसे ही आपको ये है फाइनल एलोकेशन सीजल 2021 का GST इंस्पेक्टर का। और कैंडिडेट जो सिलेक्टेड है यहाँ पर आपको लिस्ट दिख रहा होगा। तो जो पहले वाले को मिला है रांची, उसने भरा था नंबर 1 पे, रांची मिल गया। नंबर 2 को दिल्ली मिल गया। तो अब उसका आगे का जो प्रोसेस है, दिल्ली GST का जो हेड ऑफिस है वहाँ से आएगा, रांची GST का जो हेड ऑफिस है वहाँ से उसका डिपार्टमेंटल DV और बाकी मेडिकल वगैरह का चीज़ें वहाँ कंडक्ट कराई जाएगी। अब इसमें जो चीज़ें देखनी है वो ध्यान रखिएगा। कैटेगरी 1 का मतलब है कि उसकी कैंडिडेट की ओरिजिनल कैटेगरी क्या है, और कैटेगरी, ये वाला लास्ट कॉलम, कैटेगरी सिलेक्टेड का मतलब है वो किस कैटेगरी से सिलेक्ट हुआ है। तो नंबर 1 वाला जो है, कैटेगरी 1 जो है उसका 6 है, यानी OBC कैटेगरी का है, और वो सिलेक्ट हुआ है जनरल। 9 मतलब जनरल के थ्रू उसने पोस्ट ऑप्ट करी, यानी रांची GST वो जनरल की सीट के थ्रू ले लिया। और इसी तरह आप पाओगे इस नोटिस में कि जो भी 6 वाले हैं वो 9 के थ्रू मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जनरल के OBC के कैंडिडेट जनरल के थ्रू अपना स्टेट लेते हुए नजर आएंगे। अगर आप ये वाला लिस्ट पॉइंट देखोगे, 117 नंबर, सीरियल नंबर 117 देख लेना आप। यहाँ पर आपको ये 6 दिखेगा, यहाँ पर ये 6 दिखेगा। इसका मतलब है कि कैंडिडेट की कैटेगरी है 6, और वो जो सिलेक्ट हुआ है वो 6 से सिलेक्ट हुआ है। रीज़न उसका वही रहा है कि अगर वो 9 से ले रहा होता के लिए रिक्वेस्ट किया, अगर 9 से जनरल से अगर वो रांची मांग रहा होता तो उसको रांची नहीं मिल रहा था, इसलिए उसको OBC से दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर उसको कैटेगरी का बेनिफिट मिला है, क्योंकि ये कैंडिडेट जनरल में सिलेक्ट हुआ था। बिकॉज देखिए अभी इसके नीचे अभी भी जनरल के कैंडिडेट बचे हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट आपको मिलता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे कौन सा स्टेट मिलेगा, ये आप बताइए। और यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न रहता है कि जब हम क्या नाम है, अगर कोई रिज़र्व कैंडिडेट आपका OBC का बंदा अगर जनरल में सिलेक्टेड है, अगर वो OBC की सीट लेता है, तो यार थोड़ा यहाँ पर कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है कि क्या कोई बच्चा बाहर तो नहीं हो जाएगा। ये मैं आपको भी आगे क्लियर कर दूँगा। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा स्टेट आपका जो लग रहा है कि सर मुझे क्या मिल पाएगा। बहुत फ़ोन आ रहे हैं यार, देखो पॉसिबल नहीं हो पाता है सब चीज़ों का हैंडल कर पाना, लेकिन फिर भी मैं कुछ हेल्प करता हूँ ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो पाए। आप अपनी जो पोस्ट वाइज रैंक है, ये ध्यान रखिएगा, SSC वाली रैंक भूल जाइए आप। जो भी पोस्ट आपको मिला है उसमें आपकी क्या रैंक बनी है, और कैटेगरी वाइज रैंक अभी आप अपनी देख लीजिए, राइट। मान लीजिए आपकी कैटेगरी OBC है, आपकी कैटेगरी SC है, राइट। और आपकी मान लीजिए कैटेगरी में वैकेंसी 100 है या 50 मान लीजिए, राइट। और आपके ऊपर जो कैंडिडेट है ना, आपको ये देखना है कि आपके ऊपर जो 49 कैंडिडेट है वो है कहाँ के, उनका स्टेट क्या है आपका। ये कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली GST इंस्पेक्टर की, तो जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, या यूपी का जो वेस्ट वाला इलाका है, गाज़ियाबाद, नोएडा, इधर की, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैंडिडेट यहाँ से ज़्यादा हैं आपके। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ थोड़े थोड़े कैंडिडेट यहाँ से निकलते हैं। राजस्थान और दिल्ली का बहुत बड़ा बेल्ट रहता है आपका। तो अगर GST में उनको स्टेट चुनना होता है तो वो कभी भी कोलकाता की तरफ, रांची की तरफ, या फिर आप गुवाहाटी की तरफ वो प्रेफर नहीं करते। उनके लिए बेंगलोर आना, मुंबई आना ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू उसके, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। एक बारी को बिहार का बंदा, एक बारी को झारखंड का बंदा बैंगलोर जाने के लिए सोच सकता है, एक बार शिफ्ट होने का देखता है। लेकिन ये जो कैंडिडेट है मैंने जो बताया लोकेशन के, ये इधर की तरफ आना नहीं चाहते हैं। बहुत सारे अपने अपने रीजन रहते हैं, सबके अपने अपनी वो सोच रहती है लोकेशन को लेके। ये कुछ चीज़ें आपको हेल्प कर सकती है, बिकॉज हो सकता है कि आपको लगे कि सारे ऊपर बंदे दिल्ली के भरे हुए हैं, दिल्ली के पास में भोपाल या फिर रांची उनको हिंदी लैंग्वेज की वजह से ऐसा नहीं है, वो इस तरफ मूव करते। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा, राइट।
अब हम बात करते हैं कि यार ये देखो ये वैकेंसी चार्ट है आपका, देख लीजिएगा। ये आपको अगर नहीं मिला होगा, ये कंप्लीट सभी पोस्ट की जीएसटी की, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव और टीए और एग्जीक्यूटिव की सीजीएल 2021 के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। अगर कोई अभी तक नहीं पाया होगा तो होप है कि आपको मिल गया होगा। अब आपके ऊपर जो कैंडिडेट पता कैसे चलेगा कहाँ से है, तो उनका जो रोल नंबर होगा उससे मालूम कर पाओगे। जैसे देखो मैं आपको बताऊं कि 320 से जिनका स्टार्ट होगा वो बिहार कैंडिडेट, बिहार से बिलोंग कर रहे होंगे, यानी नॉर्थ इंडिया का पार्ट होगा बिहार और लखनऊ, कानपुर, ये है। 300 वाले जितना भी रहता है आपका वो सेंट्रल रीजन का आपका रोल नंबर स्टार्ट होता है। ऐसे अगर आप दिल्ली की तरफ देखोगे तो जो 2 से स्टार्ट होता है, 200 वाला स्टार्ट होता है, वो दिल्ली वाला है। तो इससे आप रोल नंबर बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि आपके ऊपर की कैंडिडेट कहाँ है, कहाँ के हैं, बिलोंग कर रहे हैं, राइट। इससे आपको बहुत कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। एक बार आप देख लीजिएगा। 7 वाला जो रीजन आपका है वो गुजरात के रीजन का आपका है, राइट। और चंडीगढ़ वाला देख लीजिए आप एक बार, राइट। तो आप एक बार इससे अपना करिए। अब सवाल उठता है कि सर मेडिकल का, तो यार मेडिकल को लेके बड़े सवाल रहते हैं, खासकर जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट पर सिलेक्टेड रहते हैं। तो देखिए, जो स्टेट आपको अलोकेट हो रहा है, मान लीजिए आपको यूपी लखनऊ एलोकेट हो रहा है, या फिर आपको मान लीजिए मुंबई एलोकेट हो रहा है, तो वहाँ पर जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, सपोज़ करो आपको आता है कि आपको 25 तारीख को आना है, तो 25 तारीख को वो बैच में बुलाते हैं, इकट्ठे 50 या 100 बच्चों को बुलाते हैं। उन सभी लोगों का क्या करेंगे, डिपार्टमेंटल डीवी करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपका अटेस्टेशन फॉर्म आप भर के लेके जाओगे, वो आपका वो भेज देते हैं आपको। पहले आपको मिल जाएगा अटेस्टेशन फॉर्म, आपके एड्रेस पर आ जाएगा। और फिर जब आप वहाँ पर लेके जाओगे तो वो चेक करने के बाद आप सभी लोग को ले करके वहाँ के गवर्नमेंट जो सेंट्रल वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहाँ लेके जाते हैं। वो खुद ही अपनी तरफ से अरेंज करके लेके जाएंगे आपको, जहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। शाम हो जाती है सबको कराते कराते। देखो उसमें डॉक्टर आपके बहुत सारे कुछ रिमार्क निकल जाते हैं आपके कि आपकी यहाँ प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप घबराइएगा मत। अगर आपको चश्मे का प्रॉब्लम है, हाइट में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है, चेस्ट का कोई सर्जरी हो रखी है, बहुत सारे बंदों की सर मेरे ये हार्निया का है, ये है, तो इन सब को लेकर डिपार्टमेंट काफ़ी लेनियंट रहता है। डिपार्टमेंट में देखो आप यूँ समझिए कि एक्साइज इंस्पेक्टर की या CBIC डिपार्टमेंट में स्टाफ की काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। हर साल 20 से 30% लोग ज्वाइन नहीं करते, इसलिए वो इतनी ज़्यादा वो नहीं करते, छटनी नहीं करते। लेकिन आप अगर NIA में हो, CBI में हो, वहाँ पर आपका फिज़िकल और मेडिकल बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होता है। वहाँ पर कोई भी आपको रियायत नहीं दी जाती है। आपको रिपोर्ट वहाँ शाम को मिल जाती है। कुछ कमी उल्टा सीधा भी चीज़ें लिख दी है, 1-2 चीज़ें, मतलब 1-2 नेगेटिव रिमार्क लिख दिए जाते हैं। घबराइएगा मत, आपका वो रिपोर्ट उनको मिल जाता है। और 15-20 दिन बाद आपको कौन सा ऑफिस ज्वाइन करना है ये आपको बता दिया जाएगा। बाई पोस्ट आपके घर पे ज्वाइनिंग लेटर आपको भेज दिया जाएगा। और होता ये है कि जैसे मान लो आप लखनऊ कमिश्नरेट के अंदर हो तो उसके भी 4-5 ऑफिस रहेंगे। आप अगर रांची जोन के अंदर हो तो उसके भी ऑफिस होंगे। तो कौन सा ऑफिस आपको दिया गया है ये उनके ऊपर चॉइस होता है। इसमें आपसे प्रेफरेंस नहीं मांगी जाती। हाँ, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, राइट। अब यार एक डाउट आता है कि सर जो बंदे सेलेक्ट होते हैं जनरल कैटेगरी में, जैसे मान लो कोई OBC का कैंडिडेट है, जनरल की क्या नाम है कट ऑफ क्लियर कर लिया, और अगर वो OBC की सीट ले रहा है तो फिर OBC का मतलब बाहर तो नहीं होगा। सिंपल सा यूँ समझिए कि अगर 100 सीटें थी तो 100 ही कैंडिडेट पास किए गए, ये ध्यान रखिएगा। यानी जितनी पोस्टें थी आपकी इंस्पेक्टर की उतने ही बच्चे पास किए, तो बाहर कोई नहीं होगा, किसी की जॉब नहीं जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। होता ही है कि जैसे मान लीजिए 50, 1 से लेकर 50 रैंक तक में 5 कैंडिडेट ऐसे रह गए जिन्होंने OBC की सीट ले ली, कट ऑफ उनके जनरल से क्लियर किए थे। तो ये जो कैंडिडेट जो 5 सीटें OBC की लेके गए ना, फिर जनरल की 5 सीटें बच जाएगी नीचे वाली। वो OBC के जो सबसे नीचे कैंडिडेट होंगे ना, लास्ट 5 रैंक, उनको एडजस्ट किया जाएगा वहाँ पर। तो इस वजह से जो कैटेगरी में नीचे रहेंगे आपके, या उनके जिस कैटेगरी के कैंडिडेट ने UR के थ्रू उनकी सीट ले रखी है, लोकेशन में प्रॉब्लम आता है। बाकी आपको पता है कि जो लोग लास्ट रैंक पे रहते हैं, चेन्नई और नॉर्थ ईस्ट, ये 2 लोकेशन बच जाते हैं, वहीं जाने के चांसेस रहते हैं। बाकी कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, आप मुझे लिखिएगा। चैनल पे वीडियो कैसा रहा आपके लिए, कंटेंट अच्छा रहा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए लोगों तक, और भी लोगों तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए। और मेरी रीच जब लोगों तक पहुँचेगी तब मुझे मालूम चलेगा कि जो चीज़ें मेरी हो रही हैं वो वाकई काम के लिए है।